प्रयागराज में महाकुंभ 2025 का आगाज हो गया है। पौष पूर्णिमा के स्नान के साथ पहले दिन ही 1.5 करोड़ लगभग श्रद्धालुओं ने त्रिवेणी संगम में डुबकी लगाई। 144 साल बाद दुर्लभ खगोलीय संयोग में हो रहा है यह महाकुंभ विशेष महत्व रखता है। मकर संक्रांति पर पहला शाही स्नान आज चल रहा है, जिसमें सभी अखाड़े भाग ले रहे हैं। चलिए बिना देरी आपको भी लिए चलते हैं प्रयागराज और वहां देखते हैं क्या कुछ उत्साह है दर्शकों में। और इसी उद्देश्य, इसी भाव के साथ जो प्रकाश साधु संतों से आता है, जो ज्ञान का प्रकाश महान विभूतियों से, महान आत्माओं से आता है, वो कई गुना ज्यादा होता है। इसी प्रकाश की लालसा में, इसी ज्ञान प्रकाश को पाने की अपेक्षा में आज कई श्रद्धालु प्रयागराज पहुंचे हैं और निरंतर पवित्र डुबकी लगाने का क्रम जारी है। बिल्कुल मयंक, और हम देख रहे हैं कि महाकुंभ का हर एक दिन, कल हो या आज, नई ऊर्जा और उत्साह के साथ भरा हुआ है। अभी हमने थोड़ी देर पहले भजन देखा, कुछ बुजुर्गों को नृत्य करते हुए देखा। उनके नृत्य में भक्ति का वो रस है, वो भक्ति के रस से पूर्ण होकर नृत्य कर रहे हैं। और ये किसी ने नहीं कहा है कि आप आकर यहाँ करें। वो माहौल, वो भक्ति, वो संगम, वो जगह उन्हें प्रेरित कर रहा है कि वो परमात्मा से जुड़े, उनका नाम संकीर्तन करें, भजन करें, आह्लादित रहें। यहाँ विभिन्न अनुष्ठान लगातार हो भी रहे हैं। आप जब देखेंगे, भ्रमण करेंगे, संगम एरिया में जाएंगे तो आप देखेंगे हर कोई वहां बैठ के जैसे ही डुबकी लगाने के बाद आकर अपने अपने छोटे छोटे अनुष्ठान अपनी अपनी विधि विधान से कर रहा है। इसका मतलब यह है हर कोई जानकारी हासिल करके किसी न किसी अखाड़े या किसी न किसी भक्ति या किसी समूह से जुड़ा हुआ है और अपने गुरु से ज्ञान प्राप्त करके आया हुआ है। उसे पता है कि संगम के किनारे हमें क्या करना है। जैसे संगम में स्नान, यज्ञ, भजन कीर्तन, साधु संतों द्वारा दीक्षा, ये सब आयोजित हो रहे हैं। देखिए क्या विहंगम सुंदर दृश्य है। एक तरफ से गंगा जी, एक तरफ से यमुना जी और सरस्वती जी का हम सबको आशीर्वाद प्राप्त है। हम देख पा रहे हैं हमारे बहुत दूर दूर से आए हुए अतिथिगण, अतिथि देवो भव, और यहाँ आकर इसका आनंद ले रहे हैं महाकुंभ का। जय बजरंगबली की ये प्रतिमा अपनी अपनी आराधना के अपने अपने साधन हैं लोगों के। ईश्वर के चरणों में भक्ति को व्यक्त करने का हर किसी का अपना एक अंदाज है और वो अंदाज यहाँ देखने को मिल रहा है। हर रात अगर देखा जाए, हर रात संगम तट पर भव्य महोत्सव का आयोजन किया जा रहा है। इस वर्ष तो इन महोत्सवों में, जैसे आपने अभी थोड़ी देर पहले बताया, लाइट एंड साउंड, ड्रोन शो, सांस्कृतिक प्रस्तुतियां और भक्तिमय संगीत, रात भर हमने भजन सुने हैं, रात भर। और रात और सुबह का पता इसलिए नहीं चला क्योंकि 1:30 और 2 बजे आप भक्ति रस में डूबे ही हुए थे, भजन सुन ही रहे थे। पारंपरिक नृत्य, लोग अपना समूह बनाकर नृत्य कर रहे हैं। ये सब मिलकर एक जादुई माहौल, ये वाकई में जादुई माहौल है जिसे महाकुंभ की संज्ञा भी दी गई है। यहाँ लोग एक साथ मिलकर आनंद का अनुभव कर रहे हैं। आप देखिए
किस तरह से वहाँ पर सूरज को अर्घ देने का ये प्रकरण है और डुबकी लगा रहे हैं। महाकुंभ का ये मेला सिर्फ एक धार्मिकता का उत्सव नहीं है, बल्कि ये सामुदायिक एकता और सांस्कृतिक विविधता का जश्न है। यहाँ उपस्थित हर व्यक्ति, चाहे वो सन्यासी हो या आम श्रद्धालु, एक ही संदेश के साथ आते हैं: एकता, समर्पण और विश्वास। ये सब कुछ मिलकर अद्भुत ताजगी और जीवंतता का संचार करता है। कई पर्यटक और श्रद्धालु इस अनुभव का आनंद लेने के लिए दूर दूर से आते हैं, जिससे ये मेला एक अद्भुत सांस्कृतिक दीप की तरह नजर आ रहा है। महाकुंभ में भक्ति के साथ सेवा का भी एक महत्वपूर्ण स्थान है मयंक। यहाँ पर विभिन्न संगठनों, एनजीओ और स्वयंसेवकों द्वारा सेवा कार्य किया जा रहा है। इस साल प्रमुख रूप से स्वास्थ्य सेवा, पोषण और सतत विकास के तहत कई पहलें चलाई जा रही हैं। यहाँ श्रद्धालु आते हैं तो वो केवल आध्यात्मिक उन्नति के लिए नहीं आते, बल्कि वो उस संवेदनशीलता का अनुभव करने आ रहे हैं जिसे साझा कर हम सभी को एकजुट किया जा सकता है। ये एक भावनात्मक जुड़ाव का अनुभव है जो हमें याद दिलाता है कि हम सभी मानवता में हैं और हम सब ऐक्य को महसूस कर रहे हैं, यूनिटी को महसूस कर रहे हैं। महाकुंभ एक ऐसा परितंत्र है जिसमें हम न केवल अपने वर्तमान को अनुभव करते हैं, बल्कि हमारे अतीत के अनुभवों को भी सहेजते हैं। यहाँ बैठकर हम उस गरिमा का अनुभव करते हैं जो हमारे पौराणिक ग्रंथों, संतों और हमारी संस्कृति ने हमें विरासत में दी है। यह महाकुंभ नए संकल्पों, नए दृष्टिकोणों और नए विचारों का निर्माण कर रहा है। हमें यह सोचने की जरूरत है ही नहीं कि इस धारा में हम अपनी योगदान कैसे करें। बस अपनी श्रद्धा को समर्पित कर दें, भक्ति को समर्पित कर दें, यही काफी है। मैं बिल्कुल ठीक कहा आपने। हमारा यहाँ मौजूद होना, हमारा यहाँ विद्यमान होना ही इस बात का प्रतीक है, इस बात का सूचक है कि हम धर्म के प्रचार प्रसार हेतु प्रतिबद्ध हैं। वैसे तो कुंभ का मेला देश में 4 अलग अलग स्थानों पर लगता है, लेकिन जब माघ के महीने में गुरु मेष या वृषभ राशि में हो और सूर्य और नवचंद्र मकर राशि में, तब प्रयाग में महाकुंभ का आयोजन होता है। और प्रयाग तीर्थों का राजा माना गया है। ऋषि मार्कंडेय ने एक बार युधिष्ठिर को प्रयागराज का महत्व बताया था। प्रयागराज में स्नान करने वाले लोग स्वर्ग लोक को जाते हैं। प्रयागराज में मृत्यु मोक्ष की ओर ले जाती है। ये वही प्रयागराज है जहां बस मरने से व्यक्ति को योग साधना करने के सभी लाभ मिलते हैं। ये वो स्थान जहां से रोजाना संगम आरती, यमुना जी की आरती की जाती है। ये वो प्रयागराज की पुण्य भूमि है जहां प्रवेश करते ही सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। ये करोड़ों की तादाद में, करोड़ों की संख्या में श्रद्धालु पहुंचे हैं प्रयागराज, जहां नियमित रूप से देव, असुर, ऋषि और सिद्ध आते रहते हैं। जो अभी आप नंदी द्वार देख रहे हैं, ऐसे 30 तोरण द्वार समूचे शहर में इस महाकुंभ मेले के तहत बनाए गए हैं। ये वो तोरण द्वार है जो पौराणिकता और दिव्यता से श्रद्धालुओं को भर देते हैं। मेला क्षेत्र में प्रवेश करते ही 14 रत्न श्रद्धालुओं का स्वागत करने के लिए तत्पर दिखाई देते हैं। इसके अलावा भी कई सारे तोरण द्वार, जिसमें कामधेनु गाय, घोड़ा, कौस्तुभ, मणि, कल्प वृक्ष, रंभा अप्सरा, महालक्ष्मी द्वार, चंद्रमा, शारंग, धनुष,
शंख, धन्वंतरी, अमृत आदि द्वार शामिल हैं। और पुलिस प्रशासन के साथ एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की समूची टीम जो इस महाकुंभ मेले में सुरक्षा के दृष्टिकोण से तैनात है, पूरी मुस्तैदी के साथ, ताकि कोई अप्रिय घटना ना हो। क्योंकि जब इस तादाद में इतनी बड़ी संख्या में श्रद्धालु एक स्थान पर पहुंचते हैं, विशेष रूप से जब पानी गहरा हो, तब सुरक्षा भी अति आवश्यक हो जाती है। ऐसे में हम हमारे दर्शकों को बताएं कि नौसेना के द्वारा संगम के बीचों बीच एक अपना यंत्र स्थापित किया गया है, एक ऐसा प्लेटफॉर्म स्थापित किया गया है जहां से 24 घंटे सतत निगरानी रखी जा रही है। और इस वक्त ये पंचायती अखाड़ा श्री निरंजनी संगम तट की ओर अग्रसर होते हुए ये दृश्य आपको नजर आ रहे हैं। आगे आगे अश्वारोही जो इस अखाड़े की अगवानी कर रहे हैं। और यहां हमारे दर्शकों को बताएं उमा जी कि बेशक भौतिक रूप से पुलिस प्रशासन के मुखिया होते हैं सुप्रिंटेंडेंट ऑफ पुलिस, पुलिस अधीक्षक, लेकिन जब धर्मात्माओं का आगमन होता है, जैसे तपोनिधि श्री आनंद अखाड़ा पंचायती का आगमन हो रहा है। बिल्कुल सही कहा आपने। श्री पंचायती तपोनिधि निरंजनी अखाड़ा हिंदू धर्म के सबसे पुराने और प्रमुख अखाड़ों में से एक है। इसकी स्थापना 14वीं शताब्दी में हुई थी और ये वाराणसी में स्थित है। निरंजनी अखाड़े का इतिहास बहुत ही समृद्ध और विविध है। ये अखाड़ा अपनी स्थापना के समय से ही साधु संतों और हिंदू धर्म के अनुयायियों के लिए एक महत्वपूर्ण केंद्र रहा है। मयंक, अखाड़ा का मुख्यालय तीर्थराज प्रयाग में है। उज्जैन, त्र्यंबकेश्वर और उदयपुर में अखाड़ा के आश्रम है। इसका मुख्य आश्रम मायापुर, हरिद्वार में स्थित है। अखाड़ा के इष्ट देव कार्तिकेय स्वामी जी हैं और इनका धर्म ध्वजा, जैसे आप देख रहे हैं, इसका रंग गेरुआ है। श्री पंचायती निरंजनी अखाड़ा के महामंडलेश्वर और महंत दिगंबर साधु होते हैं। श्री पंचायती निरंजनी अखाड़ा की स्थापना 726 ईस्वी में गुजरात में मांडवी में हुई थी। उस समय महंत अजी गिरी, मौनी सरजुनाथ गिरी, पुरुषोत्तम गिरी, हरिशंकर गिरी, रणछोड़ भारती, जगजीवन भारती, अर्जुन भारती, जगन्नाथपुरी, स्वभावपुरी, कैलाशपुरी, खड़ग नारायणपुरी ने मिलकर इस अखाड़े की नींव रखी थी। साथ ही एक और बात यहाँ पर उल्लेख की जाए उमा जी कि इस अखाड़े के अधिकांश जो साधु हैं, जो संत हैं, वो उच्च शिक्षित हैं। अखाड़ों की अगर परंपरा और सामाजिक प्रभाव की बात की जाए, ये अखाड़े केवल धार्मिक संगठन नहीं है, बल्कि समाज में नैतिकता और अनुशासन के संवाहक भी हैं। इनका समाज पर गहरा प्रभाव है, क्योंकि ये अखाड़े न केवल आध्यात्मिक ज्ञान प्रदान करते हैं, बल्कि समाज के ज्वलंत मुद्दों पर भी मुखर होते हैं। और ये इस वक्त आप देख पा रहे हैं, दिगंबर साधु अपने कंधों पर पालकी में विराजमान अपने इष्ट देवता की प्रतिमा को लिए संगम तट की ओर अग्रसर हो रहे हैं। और ये लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।